कि जो कश्मीर के कश्मीरी हमारे भाई अपनी जानें गंवा रहे हैं, चाहे वो बेल्ट फोर्स में, चाहे वो एक आम कश्मीरी है, जब उनकी जान चली जाती है तो जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल। और क्या इतना हमारा खून सफ़ेद हो चुका है कि अब हमें अपने इसी रियासत के बाशिंदे जब मर रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के मरते हैं, जम्मू में कोई क्यों एहतजाज नहीं करता? अच्छा, जब कश्मीर के अंदर, हाँ, जम्मू में क्यों नहीं कोई एहतजाज कर रहा? क्या वो इंसान नहीं मर रहे? मैं कश्मीर फाइल्स मूवी भी एक कोशिश थी कि कश्मीरियों को एक बुरी इमेज देकर, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो कमर्शियल एक वेंचर था उसका, उसने 400-450 करोड़ रुपए कमाए। अगर उसको कश्मीरी पंडितों का इतना ख्याल है तो मैं नहीं कहता हूँ 50% प्रॉफिट जो उसने कमाया वो दे दे, 10% ही देता कि यह उन बेचारे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जिनको अपने घर छोड़ने पड़े। अब 400 करोड़ उस जैसे आदमी ने कमाया, 200 करोड़ नहीं, तुम 40 करोड़ ही दे दो उनको, उनके 100 घर तो बन ही जाएंगे। लेकिन आज तो महबूबा मुफ्ती जी भी ज़बरदस्त बीजेपी के खिलाफ जो है वो लड़ रही हैं। हाँ, वो इनके खिलाफ यहाँ बोलती हैं जिससे वो उनको फ़ायदा वहाँ हो जाए और हमारे नौजवान यहाँ मर जाएं। वो तो जज्बात उबारती हैं ना, जज्बात उबारने में वो ख्याल ये नहीं रखती हैं। आज हर स्टेटस उनका 2-2 मिनट बाद ट्विटर पे आता है। उनका स्टेटस तो है ही, उनको तो आप देखिए, वो एक लीडर तो अपने में है, एक जमात चला रही थी, चल रही है, लेकिन लाया किसने बीजेपी को? लाया किसने बीजेपी को? बिल्कुल दुरुस्त। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन की, अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया। गयान वापी के मसले में अगर कोई मुसलमान मुंह से बात निकाल ले तो फटाफट उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से भी एक सोशल एक्टिविस्ट को हालिया ही जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अभी तक इस सियासी चेहरे को गिरफ़्तार नहीं किया है, पार्टी से टर्मिनेट कर दिया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे चेहरों को? लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बना दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जम्मू को उसका हक नहीं मिल रहा, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है जम्मू शहर के साथ। मैं ये बताऊँगा, पहले ये कहा जाता था कश्मीर के हुक्मरान है, अब तो जम्मू के हुक्मरान ही 4 साल से तो जम्मू वाले ही राज कर रहे हैं। चाहे गवर्नर को की बात करो, चीफ सेक्रेटरी की बात, सब लोगों की। तो ये एक वैसे मिथ है, ऐसी कुछ नहीं है। जम्मू को क्या अलग रियासत का दर्जा मिले? कोई जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकता है। एक ही है ये जिस्म के 2 अंग हैं, ये साथ चलेंगे। 370 और 35 की बात की कि वापसी होगी यकीनन तौर पे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 370-35 को दफनाया हुआ है। ये अब मंगोरी लाल के हसीन सपने हैं जो मुख्तलिफ जमातें देख रही हैं। अभी तक तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहे थे, अब अपनी पार्टी भी कह रही है कि 370-35 की वापसी होगी। तो अब आमिर मुजमे और नेशनल कॉन्फ्रेंस या PAGD जिसे कहते हैं, एक वो कहते हैं हम लाएंगे। आपने नहीं कभी सुना मैं अल्ताफ बुखारी या अपनी पार्टी, हम कहते हैं ये अदालत में है, और हाउ कैन बीजेपी से ये नहीं आएगा? करें दफना दिया है। नहीं, दफनाया थोड़ा, ये कोर्ट में है ना, जो चीज़ कोर्ट में हो वो कैसे दफनाई जा सकती है? इन्होंने पार्लियामेंट से एक डिसीजन किया, लेकिन अदालती आलिया है ना, एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और यहाँ के कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सबसे बड़ा ये इंसाफ का मंदिर है, और केस इतना स्ट्रांग है कि मुझे तो लगता है अगर पहली नहीं दूसरी तीसरी हियरिंग में फैसला लोगों के हाथ में होगा। 370 का क्यों नहीं होगा? ये तो एक राइट था। तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं, वो तो बीजेपी कह रही है ना। पहाड़ियों के लिए भी कहा जा रहा है कि एसटी बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अगर एक विवाद खत्म हो जाएगा, डोगरों को भी मिलना चाहिए, कश्मीरियों को भी मिलना चाहिए, सबको मिले ना। यहाँ थी रिजर्वेशन, बच्चों के लिए रिजर्वेशन थी, 1990 में हुई थी कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। वो 6 साल का एक्सटेंशन जो है सेंट्रल सर्विसेज में, क्यों जम्मू के डोगरे को नहीं मिलना चाहिए? वो इसको क्या सब कुछ मिला, कश्मीरी को नहीं मिलना चाहिए? उसको भी वो 6 साल दे दो, बच्चे हैं, सब बच्चे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ कश्मीर वादी के अंदर लगातार सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो रही है, और कल पंजाब के कॉलेज के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ममार पिटाई हुई। हालांकि मैं आपको ये तक भी बताना चाहूँगा नाजरीन कि एक भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की गुस्ताखी की, हालांकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया है लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस तरीके से जो है वो अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, और आज के टाइम में मुसलमान जो है वो सियासत का एक मुद्दा बन चुका है। जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के
प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए इस वक्त डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर, आपने वक्त दिया। सर बीजेपी का एक नारा था कि नया जम्मू कश्मीर, आप कैसे देखते हैं इस नए जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद जो ये दावा कर रहे थे कि नया जम्मू कश्मीर है? देखिए, जहाँ तक ये कहना कि नया कश्मीर, ये नारे हमने काफ़ी बार देखे हैं। अच्छा। नया कश्मीर के नारे जो भी सियासी पार्टी आती है वो कहती है हम नया कश्मीर बना रहे हैं। बहरहाल आज बात करेंगे भाजपा की 5 अगस्त 2019 के उस तारीख साज फैसले के बाद जो रियासत जहाँ 200 साल पुरानी थी उसको ख़त्म किया, जो हमारी शनाख्त थी जिसे मैं मानता हूँ 370 स्पेशल स्टेटस 35 से, उसे इन्होंने ख़त्म किया। बहरहाल मुझे यकीन है ज़रूर वापस आएगा, और वापस आएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्यों हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और न्याय होगा ज़रूर जम्मू कश्मीर के लोगों से। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज वो लोग जिन्होंने 2014 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी थी, इस उम्मीद के साथ कि उनकी शायद काया पलट देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, आज उन्हें मायूसी होगी, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। हमने तो देखा ही था, ऐसा नहीं है, हमें तो समझ थी कि ये लोग कोई दूध की नहरें और सोने के पहाड़ यहाँ नहीं जम्मू में निकालने वाले हैं। बहरहाल आज आम लोग देख रहे हैं, जम्मू वाले देख रहे हैं। आप देखिए, बताइए मुझे 4 सालों में क्या हुआ। बच्चों को मैं सड़कों पे देख रहा हूँ जम्मू में, सर इन्होंने कहा था कि नया जम्मू कश्मीर टेररिज्म का सफाया होगा, लेकिन आज कश्मीर घाटी के अंदर मुसलमान को भी टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित समाज के भाइयों को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या महसूस हो रहा है आपको कि क्या कश्मीर के हालात वही 90 जैसे बन रहे हैं? देखिए आमिर, ऐसा तो नहीं कह सकते 90 जैसे हालात बने हैं, लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो किलिंग्स हो रही हैं, और किलिंग्स हो रही हैं बहुत। देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी अभी सिलेक्टिव शुरू हो गई है, इससे पहले भी किलिंग्स हो रही है, और इन किलिंग्स को मुझे कुछ चीज़ों का अफसोस है इसमें। ये कश्मीरियत का जो वो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, क्यों कश्मीरियत किसी मज़हब को ही नहीं कहते हैं, ये कल्चर को कहते हैं, उस कल्चर के बरक्स है। बहरहाल 90 से ये कल्चर शुरू हुआ, उस वक्त लोगों का सपोर्ट था, सेंटिमेंटल सपोर्ट। आज लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आज एहतिजाज कर रहे हैं इन किलिंग्स पे। लेकिन मुझे आज ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। आज जम्मू कश्मीर में लोग एहतिजाज कर रहे हैं, क्यों माइनॉरिटी के किसी को क्यों मारा जा रहा है, आज अमरीन को क्यों मारा गया, आज रजनी जी को क्यों मारा गया, आज अतुल विजय कुमार जी को, किसी को भी क्यों मारा जा रहा है। लोग ये कर रहे हैं, कश्मीरी मेजॉरिटी कम्युनिटी कर रही है। लेकिन जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के मरते हैं, जम्मू में कोई क्यों एहतिजाज नहीं करता? अच्छा, जब कश्मीर के अंदर, हाँ, जम्मू में क्यों नहीं कोई एहतिजाज कर रहा? क्या वो इंसान नहीं मर रहे? देखिए मैं कोई ये नहीं कि मैं कहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, पर्सनली मैं शर्मिंदा हूँ कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है। लेकिन ये तो बदकिस्मती हमारी है कि ये पिछले 1-1.5 महीने से हो रही हैं। लेकिन हर रोज़ तो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग मर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से। मैं जम्मू के वासियों को, जम्मू के भाइयों को, मैं जम्मू के भाइयों को ये कहूँगा, इंसान मार रहा है, इंसान मार रहा है, इंसान के। एग्जैक्टली, मैं जवाब फिर से लेना चाहूँगा कि जो कश्मीर के कश्मीरी हमारे भाई अपनी जानें गंवा रहे हैं, चाहे वो बेल्ट फोर्स में, चाहे वो एक आम कश्मीरी है, जब उनकी जान चली जाती है तो जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल। और क्या इतना हमारा खून सफ़ेद हो चुका है कि अब हमें अपने इसी रियासत के बाशिंदे जब मार रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आज लोग कश्मीर में उठ रहे हैं माइनॉरिटी किलिंग्स के खिलाफ। और मैं आपको बताऊँ, ये रुक सकती हैं तभी जब सोसाइटी एज लार्ज हम खड़े हो जाएंगे और ये दहशतगर्दाना हरकत के ख़िलाफ़ उठेंगे। और ये किस मज़हब में ये लिखा है? इस्लाम की ये कहता है, इस्लाम तो कहता है लोहा नहीं इंसान की तरफ कोई मुड़ ऐसे करो, तो अमन का मज़हब है। इसलिए जितनी निंदा की जाए अफसोसनाक है। और लोगों को चाहिए, कश्मीर में हम सबको चाहिए कि हम
इसके खिलाफ सफारा हो और तभी ये खात्मा हो सकता है। सर, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन की, अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया। गयान वापी के मसले में अगर कोई मुसलमान मुंह से बात निकाल ले तो फटाफट उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से भी एक सोशल एक्टिविस्ट को हालिया ही जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अभी तक इस सियासी चेहरे को गिरफ़्तार नहीं किया है, पार्टी से टर्मिनेट कर दिया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे चेहरों को? देखिए, मैं बताऊँगा, पहले तो मुझे लगता है मुसलमानों की ये कामयाबी है कि देर आए दुरुस्त आए, इनको पार्टी से निकाला तो गया है। अभी पहले तो ये भी लग रहा था कि शायद कोई एक्शन ही नहीं हो रही है, और जिस तरह मजरू जज्बात मुसलमानों के हो रहे थे, आपने देखा दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरू हो रहे थे। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये एक्शन हुई है, इट विल बी फॉलोड बाय लीगल एक्शन, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय लीगल एक्शन। क्यों? ऐसे तो फिर कल को कोई भी उठ के किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलेगा, और डेमोक्रेसीज़ में ऐसा होता नहीं, और सेकुलर डेमोक्रेसीज़ में ऐसा होता नहीं। सर, जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म जो हैं वो इस वक्त बाहर के स्टेट्स के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। जो कश्मीर में सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हो रही है, या फिर बेशतर हमने देखा है कि जिस तरीके से ये तक भी सियासी चेहरे कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, क्लेम की जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर टाइगर फ्रीडम ने, कि जो कश्मीर की डेमोग्राफी को या कश्मीर का डोमोसॉइल लेगा उसके ख़िलाफ़ इस तरीके का जो है वो जंग शुरू कर दी जाएगी। तो क्या लगता है कि सरकार को यहाँ पे कैसे कदम लेने चाहिए? देखिए, मैं तो पहले वो नाम नहाद तंजीमें जो ये कह रही हैं उनको उनकी निंदा करता हूँ, और कहता हूँ कि ये किसी भी सूरत में इंसानियत के हक़ में नहीं है, कश्मीरियत के हक़ में नहीं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के हक़ में नहीं है कि किसी कम्युनिटी के लोगों को मारा जाए। हैविंग सेड दैट, हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, हमारे ताजर पूरे हिंदुस्तान में, कि मुल्क हमारा है, हम बराबर के शरीक हैं इस मुल्क के, हमारे हकूक़ बराबर हैं। और जिस भी स्टेट में जम्मू कश्मीर के बाशिंदे रह रहे हैं, जिस तरह यहाँ हमारी ज़िम्मेवारी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसी तरह उनकी ज़िम्मेवारी है। मैं अपने बच्चों से अपील करूँगा वो सब्र तहम्मुल से काम ले, क्योंकि इस वक्त शायद जज्बात में आके ऐसी एक्शंस हो रही हैं, लेकिन साथ साथ सरकार जज्बात में ये चीज़ें अलाउ नहीं कर सकती हैं। इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। और अगर इस साइकिल को रोकना है, ये साइकिल तभी रुकेगा कि जब हर जगह हर सरकार अपनी ज़िम्मेवारी समझे। सर, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा बुखारी साहब आपसे कि ऐसे हालात के बीच में लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं हो पा रहे। एक पॉलिटिकल सरकार होनी चाहिए, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस को लेकर कोई तैयारी नहीं की जा रही है। पॉलिटिकल कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आवाम का जिसके आगे जाके बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स हैं वो हावी हो चुके हैं, बात नहीं सुन रहा है। आज गरीब जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इलेक्शंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरीके के कदम लेने चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स है, द लीस्ट गवर्नमेंट कुड हैव डन, अगर किसी और पे भरोसा नहीं है, इसी कम्युनिटी के किसी को एडवाइज़र बनाओ। कम से कम उन लोगों को एक थोड़ा सा तो होता कि उनके पास चले जाते। पहले तो ये समझ नहीं आता है, हमने हर गवर्नर रूल में ये देखा कि एडवाइज़र्स का सेट होता था, जिनके पास लोग फिर भी ताना बाना बांधते थे। लेकिन इतनी दूरी है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में कि कोई पता ही नहीं है किसके पास लोग जाएं, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर लोकल ब्यूरोक्रेट्स होते, लोकल आपके अफसर लगाए गए होते, DCs SPs लगाए गए होते, तो शायद लोग ये वही अफसर है ना जिन्होंने मिलिटेंसी ख़त्म की, लोकल ही थे ना। आज भी भरोसा करो ना उन पे, क्यों इंटेलिजेंस उस लेवल पे आपको मिलेगी। अगर ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं तो कहीं तो रोकना है इसको। लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान इतना फासला है, मैं नहीं कहूँगा LG साहब कोशिश नहीं करते होंगे, लेकिन एक आदमी थोड़ा ही जवाब है पूरे हर चीज़ का। और जहाँ तक इलेक्शन है, मुझे तो लगता है भारत की सरकार को लगता है कि ये शायद हम कोई तोहफ़ा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। भाई, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट। व्हाई आर यू शोइंग अस, ये हमें दिखा रहे हो जैसे गाजर की तरह, भाई तुम्हें तोहफ़ा दे रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं। लॉलीपॉप थोड़ा ही है, और ये लॉलीपॉप ही है, कभी एक बहाने से टाला जा रहा है, कभी दूसरे बहाने से टाला जा रहा है। शायद जो यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे इतना मज़ा आ चुका है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और रिमोट कंट्रोल से मैं बीजेपी को बड़ा खुल के आज एक आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ कि साहब, आप अपनी साख्त खो रहे हो। 4 साल में आप लोग एक्सपोज हो गए हो
ये तो 100% आपकी सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है। जम्मू में लोग परेशान हैं, कश्मीर में लोग परेशान हैं, यहाँ के मादनियात को आपने बेच डाला, यहाँ के बिजनेसमैन को ख़त्म कर, नेचुरल रिसोर्स को बेच डाला, यहाँ की ज़मीनें बिक रही हैं, यहाँ के बच्चे परेशान हैं। कश्मीर माना जी आपका फोकस में नहीं था, लेकिन जम्मू में भी तो नहीं कुछ हो रहा है। कब तक ये खोखले नारों से आप करोगे? आप लोगों को कल इन्हीं लोगों के पास जाना है और किस परफॉर्मेंस पे जाओगे? बिल्कुल दुरुस्त है सर ये समझने की कोशिश करूंगा। आपने 370 और 35 की बात की कि वापसी होगी यकीनन तौर पे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 370-35 को दफनाया हुआ है। ये अब मंगोरी लाल के हसीन सपने हैं जो मुख्तलिफ जमातें देख रही हैं। अभी तक तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहे थे, अब अपनी पार्टी भी कह रही है कि 370-35 की वापसी होगी। तो अब आमिर मुझ में और नेशनल कॉन्फ्रेंस या PAGD जिसे कहते हैं, एक वो कहते हैं हम लाएंगे। आपने नहीं कभी सुना मैं अल्ताफ बुखारी या अपनी पार्टी, हम कहते हैं ये अदालत में है और हाउ कैन बीजेपी से ये नहीं आएगा? करें दफना दिया है। नहीं दफनाया थोड़ा, ये कोर्ट में है ना, जो चीज़ कोर्ट में हो वो कैसे दफनाई जा सकती है? इन्होंने पार्लियामेंट से एक डिसीजन किया, लेकिन अदालत आलिया है ना, एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और यहाँ के कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सबसे बड़ा ये इंसाफ का मंदिर है, और केस इतना स्ट्रांग है कि मुझे तो लगता है अगर पहली नहीं दूसरी तीसरी हियरिंग में फैसला लोगों के हक में होगा। 370 का क्यों नहीं होगा? ये तो एक राइट था। तो कह रहे हैं कि वापसी को नहीं, वो तो बीजेपी कह रही है ना, तो बीजेपी, हम बीजेपी से थोड़ा ही मांग रहे हैं देना। तो ये सुप्रीम को, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई सियासी जमात इसको ला नहीं सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा है, एक भी फैसला हो जाए तो फिर सबको मानना है, सरकार को भी मानना पड़ता है। पिछले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म ठीक है बहुत है, लेकिन टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हालात ठीक हैं, टूरिस्ट इसलिए आ रहा है कि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, उस वजह से। आप कैसे देखते हैं स्टेट? नहीं, देखिए टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि उसको एक खौफ हिरास बिठाया गया था। 90 से उसको एक खौफ हिरास था कि साहब गए जम्मू कश्मीर चले गए तो वहाँ गोली लग जाएगी। अब जब कोरोना महामारी में इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस बंद हुई तो टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। उसने देखा, सरकारी अफसरों ने भी मेहनत की, सरकार ने भी उसमें मेहनत की ये मैसेज देने में कश्मीर इज़ सेफ़। तो टूरिस्ट आया, जब उसने एक ग्रुप आया, उन्होंने देखा पीसफुल है, वो जाके वर्ड ऑफ माउथ से दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तो वैसे है। और कश्मीर आज तक की हिस्ट्री है, टूरिस्ट के साथ कभी कुछ नहीं किया गया है। मैं तो इसीलिए शर्मिंदा हूँ, ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं। क्या इसमें बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, मैं बीजेपी को डायरेक्टली इतना नहीं रिस्पॉन्सिबल रखूँगा जितने उनकी पॉलिसीज़ को रिस्पॉन्सिबल करता हूँ। उनकी रिस्पॉन्स पॉलिसी, हाँ, दे हैव टू हैव ग्राउंड इंटेलिजेंस। कहीं इंटेलिजेंस में उनके, कुछ लोग कश्मीर फाइल जैसी मूवी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं कश्मीर फाइल्स मूवी भी एक कोशिश थी कि कश्मीरियों को एक बुरी इमेज देकर, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो कमर्शियल एक वेंचर था उसका, उसने 400-450 करोड़ रुपए कमाए। अगर उसको कश्मीरी पंडितों का इतना ख्याल है कि मैं नहीं कहता हूँ 50% प्रॉफिट जो उसने कमाया वो दे दे, 10% ही देता कि यह उन बेचारे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जिनको अपने घर छोड़ने पड़े। अब 400 करोड़ उस जैसे आदमी ने कमाया, 200 करोड़ नहीं, तुम 40 करोड़ ही दे दो उनको, उनके 100 घर तो बन ही जाएंगे। लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बना दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जम्मू को उसका हक नहीं मिल रहा, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है जम्मू शहर के साथ। मैं ये बताऊंगा, पहले ये कहा जाता था कश्मीर के हुक्मरान है, अब तो जम्मू के हुक्मरान ही है। 4 साल से तो जम्मू वाले ही राज कर रहे हैं, चाहे गवर्नर को की बात करो, चीफ सेक्रेटरी की बात, सब लोगों की। तो ये एक वैसे मिथ है, ऐसी कुछ नहीं है। जम्मू को क्या अलग रियासत का दर्जा मिले? कोई जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकता, एक ही है। ये जिस्म के 2 अंग हैं, ये साथ चलेंगे। जो लोग ये इस वक्त प्रोपोगंडा कर रहे हैं बाहर, या जो लीडर प्रोपोगंडा कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मैं जो इस बारे में जो जम्मू को अलग रियासत बनाया, ये देखिए, मैं कहता हूँ ना, जैसे वो कहते हैं मंगोरी लाल के हसीन सपने, इसी तरह शायद वो जमातें जो लोगों को बोल रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। सर ये हमारी स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिलेगा जैसे हालात चल रहे हैं? इंशाल्लाह मिलेगा। हम तो वादाबद्ध है, हमारा तो मेन कोर एजेंडा है ये। आपको पता है जब हम लोग आए तो हमारा कोर एजेंडा था कि ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड, और 370 चूँकि सुप्रीम कोर्ट में, और 370 ज़रूर आएगा। ये कभी ना, देखिए अगर हम बात नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि कोर्ट में जो केस हो तो उस पर बात नहीं होती है, लेकिन ज़रूर आएगा। आप देख लेना, इंसाफ होता है। वो
सुप्रीम कोर्ट से कभी नाउम्मीद नहीं हो। पहाड़ियों के लिए भी कहा जा रहा है कि एसटी बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे अच्छी बुखारी बात है, अगर एक विवाद ख़त्म हो जाएगा, डोगरों को भी मिलना चाहिए, कश्मीरियों को भी मिलना चाहिए, सबको मिले ना। यहाँ थी रिजर्वेशन, बच्चों के लिए रिजर्वेशन थी, 1990 में हुई थी कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। वो 6 साल का एक्सटेंशन जो है सेंट्रल सर्विसेज में, क्यों जम्मू के डोगरे को नहीं मिलना चाहिए? वो इसको क्या सब कुछ मिला है? कश्मीरी को नहीं मिलना चाहिए? उसको भी वो 6 साल दे दो। बच्चे हैं, सब बच्चे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चे। तो वो जो 2019 तक कंसेशन एक था, मैं तो कहता हूँ 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर कल ही ऐलान करना चाहिए कि वो मैं सबको देता हूँ और बाकी हाँ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ऑन द हाउस ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन बहुत लंबा वक्त हो चुका है, अभी भी इंतज़ार किया जाए। मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ इलेक्शन नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। क्यों डिले हो रहे हैं सर? पब्लिक नहीं समझ पा रही है। शायद उनको मज़ा आया हुआ है, अपनी सरकार चल रही है उनकी। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है? अब स्ट्रांग किससे होगी? परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस आपको लगती है, आप तो लोगों में होते हैं, आप लोग खुश हैं क्या? अगर लोग खुश हैं तो फिर परफॉर्मेंस उनकी अव्वल नंबर की है। डर देखते हैं एक जमात का? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई डर वर है यहाँ। तो फिर नहीं, बीजेपी जमात का क्या आप ये डर देखते हैं कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं? नहीं, उनको मज़ा आया है, बैकडोर से चला रहे हैं। अच्छा, बैकडोर से चला रहे हैं, उनको मज़ा है। अगर यही सरकार रही और ऐसे हालात रहे कि जम्मू कश्मीर का क्या हाल होगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर आप ये कंटिन्यू कर सकेंगे। इनको अब खुद भी समझ आ रहा है कि गलती हो रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, क्या लगता है सर? कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी ग्राउंड पे इस बार? अल्लाह के फजल से जमात ने एक दिशा, मजबूत है जमात ने एक दिशा पकड़ी है। मैं आपको बताऊंगा, हम कोई 70 साल की जमात नहीं, न 40 साल की हैं, और न कोई हम 2 साल में। जितना मैं शुक्र अल्लाह का करूं और लोगों का करूं जिन्होंने जमात को साथ दिया, एक मजबूत जमात के तौर पे उभरी है। आज 20 के 20 ज़िलों में दफ्तर हैं। शायद बहुत सारी जमातें जो 40 साल से भी हैं या बड़ी जमातें, उनके भी दफ्तर नहीं हर जगह। वर्कर है, लीडर भी हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा, लीडर भी हैं। और मैं ये आपको बताऊं, अगर कल इलेक्शन हो, वी विल बी द पार्टी ऑफ चॉइस। विल बी द पार्टी ऑफ चॉइस। क्यों? आपने मेजॉरिटी में विल बी द पार्टी ऑफ चॉइस। मैं आपको बताऊंगा, आज तक आप मुझे बताइए, अल्ताफ़ साहब, आपने जम्मू में ये बात कही, श्रीनगर में कोई और बात कही। हम अपने नस्बुल ऐन पे डटे हुए हैं कि जम्मू और कश्मीर के मसले एक जैसे साझे हैं और इनका हल भी साझा है। हमने कोई कम्युनल बात आज तक नहीं की है, हमने कोई रीजनल बात नहीं की है, हमने कभी विदेशी मुल्कों के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो हमारा ये नहीं है। और हमारे बिना इस वक्त लोगों को उम्मीद क्या है? देखिए, लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखा, पीडीपी भी देखा, कांग्रेस भी देखा, और अब बीजेपी भी 4 साल से देखा, और उससे पहले भी आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। वो कह रहे हैं बिजली पानी सब चीज़ें मुफ्त में देंगे। देखिए, बिजली पानी और ये सब चीज़ें ही मुफ्त में देने से कुछ नहीं होता है। हमने भी ये हमारे एजेंडा को यहाँ वो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले नारा यहाँ दिया था। लेकिन आपने देखा 2 महीने भी नहीं हुए, पार्टी एक बबल की तरह आई थी, और उसी बबल की तरह अब मुझे तो लगता है कुछ दिनों में लीडर निकलने शुरू हो जाएंगे आम आदमी पार्टी से। क्यों? वहाँ तो कोई तंजीम साजी हुई नहीं। जी जी जी। उन्होंने कोई तंजीम साजी की नहीं। और उस वक़्त जो हवा एक बनी थी, शायद पंजाब से, यार दिल्ली वाले छोड़ेंगे तुम्हें कि जो पंजाब से यहाँ आप वॉक ओवर करोगे, उनको शायद लगता था बैनामा अमृतसर की तरह वो भी शायद हमें यहाँ ख़रीदने आए होंगे। लेकिन बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रहेगा, मिथ हैज़ बीन ब्रोकन। एक आखिरी सवाल रहेगा बुखारी साहब इस पूरे इंटरव्यू का। शुरुआती दिनों में बड़े कमेंट सुने थे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अब काफ़ी वक्त हो चुका है, अब भी ऐसे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं या आवाम को भरोसा हो चुका है? देखिए, जब हम आए तो सबसे पहले बीजेपी ने ये कहना शुरू किया। क्यों? उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि अल्टीमेटली जो स्पेस ये खाएंगे, ये हमारी स्पेस यहाँ जम्मू में खाएंगे। बीजेपी ने आपको बदनाम किया? शुरू बीजेपी ने किया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनको सबको लगा ये हमसे नहीं डरते, हमारी जमात से नहीं डरते, हमारे सच से डरते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये सच नहीं है जो मैं आपको बीजेपी के बारे में कह रहा हूँ कि इन्होंने 4 साल में क्या किया? क्या ये सच नहीं? मैं कहता हूँ 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया? ये पीडीपी, ये किसको कहते हैं बी टीमें? ये तो ए टीमें हैं बीजेपी की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह। नेशनल ये इन लोगों ने तो डायरेक्टली दे हैव जॉइंड हैंड्स विद देम। ये नहीं कि आप हिस्ट्री देखिए ना, हिस्ट्री देखिए, 2000 से लेकर हाँ, बीजेपी तो पीडीपी तो चीफ मिनिस्टर खुद बनी वो इनके साथ बैठ के और इलेक्शन लड़ा था इन्होंने इनको बाहर रखने का। एक होता अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा होता, जिस तरह लड़ती हैं पार्टियां और फिर बाद में अलायंस करती हैं कि ठीक है जी ये नंबर गेम का, लेकिन उन्होंने तो वोट लिया था इनके खिलाफ कि हमें वोट दो, इनको हम आने नहीं देंगे। लेकिन आज तो महबूबा मुफ्ती जी भी ज़बरदस्त बीजेपी के खिलाफ जो है वो लड़ रही हैं। हाँ, वो इनके खिलाफ यहाँ बोलती हैं जिससे वो उनको फ़ायदा वहाँ हो जाए और हमारे नौजवान यहाँ मर जाएं। वो तो जज्बात उबारती हैं ना, जज्बात उबारने में वो ख्याल ये नहीं रखती हैं। आज हर स्टेटस उनका 2-2 मिनट बाद ट्विटर पे आता है। उनका स्टेटस तो है ही, उनको तो आप देखिए वो एक लीडर तो अपने में है, एक जमात चला रही थी, चल रही है, लेकिन लाया किसने बीजेपी को? बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जिन्होंने तफसीलन तौर पे हमें सब बातों का जवाब दिया। इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी तो लोग अपनी नुमाइंदगी करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अपने हुक्मरानों के पास जाएंगे। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तानाशाही बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, और जिन लोगों को पहले आज़मा लिया है या जिन लोगों को पहले देख लिया है वक्त के साथ, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जमात जो एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, क्या ऐसी जमात को एक बारी मौका देना चाहिए? क्या इस जमात पे भरोसा करके आते 5 साल का जो टेन्योर है उसमें ये देखना चाहिए जम्मू कश्मीर की कितनी तरक्की होती है? ये सब चीज़ें तो डिसाइड करने वाली जम्मू कश्मीर की आवाम है, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का आम शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, क्योंकि इन सब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। आज BPL राशन कार्ड तक जो है वो छीन लिया गया है, और ऐसे हालात के बीच में आम शहरी को राशन तक नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे हालात में हम यही कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, और इलेक्शंस के साथ साथ जो लोगों की चॉइस है उसके ऊपर जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार को लाया जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।